जीके ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ह्यूमन राइट्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। साथियों, जीके ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे आने वाली नई वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस तिथि को अपनाई गई थी? 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर है आपका 10 दिसंबर को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या है? मानव अधिकार हमारी दैनिक आवश्यकताएं। ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे इसेंशियल्स। नेक्स्ट, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद शामिल किए गए? राइट आंसर है आपका 30 अनुच्छेद। नेक्स्ट, मानव अधिकारों का ऐतिहासिक दस्तावेज या मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा यूडीएचआर को। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस तिथि को हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को। नेक्स्ट, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया? 28 सितंबर 1993 को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी किस प्रकार का निकाय या संस्था है? संवैधानिक या विधिक संस्था। संवैधानिक या विधिक संस्था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र। न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है? राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। वर्ष 2019 के संशोधन के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की स्थापना किस तिथि को की गई? यूएनएचआरसी की स्थापना किस तिथि को की गई? 15 मार्च 2006। 15 मार्च 2006 को। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद यूएनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जनेवा में। जनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ स्थित है? जनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र मानव परिषद में
कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं? 47 सदस्य देश। 47 सदस्य देश। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का। अगला, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्च युक्त कार्यालय की स्थापना किस वर्ष के वियना सम्मेलन के बाद हुई थी? वर्ष 1993। वर्ष 1993। अगला, राज्य मानव अधिकार आयोग SHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल द्वारा। अगला, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किस तिथि को किया गया था? अक्टूबर 2002 में। अक्टूबर 2002 में। 7 अक्टूबर 2002 में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय स्थित है लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। नेक्स्ट, मानव अधिकारों की घोषणा का प्रारूप तैयार करने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? एलेनोर रूजवेल्ट। अगला, मानव अधिकारों का जनक किसे माना जाता है? प्रोफेसर हैनकिन। प्रोफेसर हैनकिन को। नेक्स्ट, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का मसौदा या ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? जॉन पीट्स हेम्फ्रे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष घोषित किया गया था? वर्ष 1968। अगला, पेरिस सिद्धांतों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था जिसके तहत राष्ट्र मानवाधिकार संस्थानों की स्थापना हुई? वर्ष 1993। वर्ष 1993। नेक्स्ट, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है? धारा 3। धारा 3 की। नेक्स्ट, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाता है? धारा 21 के तहत। धारा 21 के तहत। नेक्स्ट, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत मानव अधिकार न्यायालयों का गठन किया जाता है? धारा 30। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC को किस प्रकार के न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं? सिविल या दीवानी न्यायालय की शक्तियां। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? घटना घटित होने के 1 वर्ष के भीतर। घटना घटित होने के 1 वर्ष के भीतर। अगला, प्रमुख मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1961 में। वर्ष 1961 में। नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम। लंदन, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, मानव अधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में।
न्यूयॉर्क, अमेरिका में। नेक्स्ट, एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हांगकांग में। नेक्स्ट, मानव अधिकार शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक किस अवधि को घोषित किया गया था? 1995 से 2004। 1995 से 2004। अगला, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 3 किस अधिकार की गारंटी देता है? किस अधिकार की गारंटी देता है? जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार। अगला, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 4 किस प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है? गुलामी और दासता। गुलामी और दासता। नेक्स्ट, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे देश में शरण लेने का अधिकार। उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे देश में शरण लेने का अधिकार। अगला, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 15 प्रत्येक व्यक्ति को कौन सा अधिकार प्रदान करता है? राष्ट्रीयता का अधिकार। कौन सा अधिकार? राष्ट्रीयता का अधिकार। अगला, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC की संरचना में अध्यक्ष के अलावा कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? 5 पूर्णकालिक सदस्य। अगला, मानव अधिकारों को 3 पीढ़ियों में बांटने का कार्य किस फ्रांसीसी मानव अधिकारविद ने किया था? कॉरेल वॉशक। नेक्स्ट, वर्ष 1998 की रोम संधि के तहत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC कहाँ स्थित है? द हैग, नीदरलैंड में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक मानव अधिकार और अमानवीय गलतियां के लेखक कौन हैं? VR कृष्ण अय्यर। VR कृष्ण अय्यर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों सहित पदेन सदस्यों को मिलाकर कुल कितने सदस्य होते हैं? 13 सदस्य, 1 अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक और 7 पदेन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सिफारिश करने वाली 6 सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री के अलावा कौन कौन शामिल होता है? केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सिफारिश करने वाली 6 सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री के अलावा कौन कौन शामिल होता है? केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता। अगला, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। अगला, राज्य मानव अधिकार आयोग SHRC की संरचना में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 2 सदस्य। कुल 3 सदस्य। 2 सदस्य या कुल 3 सदस्य। नेक्स्ट, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 2 बार। कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 2 बार।
वर्ष 2006 और 2019 में। नेक्स्ट, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? 8 अध्याय और 43 धाराएं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? 8 अध्याय और 43 धाराएं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट किसे सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, मानव अधिकार न्यायालयों के लिए नियुक्त किए जाने वाले विशेष लोक अभियोजक के पास कम से कम कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए? कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए? 7 वर्ष का वकालत का अनुभव। क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी होती हैं? नहीं, इसकी प्रकृति केवल सलाहकारी होती है। अगला, सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की शक्तियां कैसी हैं? कैसी हैं? अत्यंत सीमित। नेक्स्ट, भारत ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अधिकार रूप से कब अपनाया था? 26 दिसंबर 1949 को। 26 दिसंबर 1949 को। अगला, वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मानव अधिकार घोषणा पत्र के पक्ष में कुल कितने देशों ने मतदान किया था? 48 देशों ने, कुल 58 में से। नेक्स्ट, मानव अधिकारों का पहला चार्टर ऐतिहासिक रूप से किसे माना जाता है? साइरस सिलेंडर को। नेक्स्ट, वर्ष 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी किए गए किस दस्तावेज को मानव अधिकारों का शुरुआती मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा को। मैग्ना कार्टा को। नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति 1789 के दौरान मानव अधिकारों से संबंधित कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांस की क्रांति मानव अधिकारों से संबंधित कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया गया था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। मानव और लोगों के अधिकारों पर अपनाए गए अफ्रीकी चार्टर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बंजुल चार्टर। बंजुल चार्टर। यूरोपीय मानव अधिकार न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में। नेक्स्ट, मानव अधिकारों पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वर्ष 1968 में कहाँ आयोजित किया गया था? तेहरान, ईरान में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नविदा ICCPR को किस वर्ष अपनाया गया था? 1966 में। 1966 में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों पर कन्वेंशन CRC को किस वर्ष अपनाया गया था? 1900। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों पर कन्वेंशन CRC को किस वर्ष अपनाया गया था? वर्ष 1989 में। नेक्स्ट,
संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन CEDAW को किस वर्ष अपनाया गया? 1979। नेक्स्ट, बीजिंग घोषणा और कार्यवाही मंच 1995 मुख्य रूप से किसके अधिकारों पर केंद्रित था? महिलाओं के अधिकारों पर चौथा विश्व सम्मेलन। महिलाओं के अधिकारों पर चौथा विश्व सम्मेलन। नेक्स्ट, मानव अधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल को यातना के खिलाफ अभियान के लिए किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1977 में। 1977 में। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ICRC की स्थापना 1963 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जनेवा, स्विट्जरलैंड में। जनेवा, स्विट्जरलैंड में। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 1 क्या संदेश देता है? सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हैं और गरिमा व अधिकारों में समान हैं। सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हैं और गरिमा अधिकारों में समान हैं। नेक्स्ट, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा अनुच्छेद 5 किस कृत्य पर रोक लगाता है? यातना, क्रूर या अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार पर। नेक्स्ट, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 9 प्रत्येक व्यक्ति को किससे सुरक्षा प्रदान करता है? मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, हिरासत या निर्वासन में। मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, हिरासत या निर्वासन में। अगला, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 11 न्याय से संबंधित कौन सा अधिकार देता है? दोषी साबित होने तक निर्दोष माने जाने का अधिकार। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 11 न्याय से संबंधित कौन सा अधिकार देता है? दोषी साबित होने तक निर्दोष माने जाने का अधिकार। अगला, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 12 किस महत्वपूर्ण अधिकार से संबंधित है? निजता, परिवार और घर में मनमाने हस्तक्षेप से स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 13 व्यक्ति को कौन सी स्वतंत्रता देता है? देश के अंदर और बाहर स्वतंत्र आवाजाही का अधिकार। अगला, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 17 मनुष्य को कौन सा अधिकार प्रदान करता है? संपत्ति के मालिक होने का अधिकार। नेक्स्ट, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 19 व्यक्ति को क्या गारंटी देता है? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 19 व्यक्ति को क्या गारंटी देता है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 नागरिकों को कौन सा अधिकार सौंपता है? कौन सा अधिकार सौंपता है? सरकार में हिस्सा लेने और स्वतंत्र चुनाव में भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 21 नागरिकों को कौन सा अधिकार सौंपता है? सरकार में हिस्सा लेने और स्वतंत्र चुनाव में भाग लेने का अधिकार। अगला, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा अनुच्छेद 25 व्यक्ति के किस बुनियादी अधिकार को सुनिश्चित करता है? स्वास्थ्य,
भोजन, कपड़े और आवास सहित पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार। अगला, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या अनिवार्य करता है? शिक्षा का अधिकार। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 26 प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या अनिवार्य करता है? शिक्षा का अधिकार। अगला, मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 29 अधिकारों के साथ साथ किस बात पर जोर देता है? समुदाय के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य पर। अनुच्छेद 29 अधिकारों के साथ साथ किस बात पर जोर देता है? समुदाय के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य पर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग को मौलिक अधिकारों के कारण भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। भाग 3 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किस प्रथा का अंत करके मानव अधिकारों की रक्षा करता है? अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किस प्रथा का अंत करके मानव अधिकारों की रक्षा करता है? अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 मानव अधिकारों के अनुरूप किस मूल अधिकार की गारंटी देता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को। अनुच्छेद 21A भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को। अगला, भारत में मौलिक अधिकारों का अभिभावक या संरक्षण किसे माना जाता है? भारत में मौलिक अधिकारों का अभिभावक या संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। अभिभावक या संरक्षक, अभिभावक या संरक्षक किसको माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के हनन पर कौन रिट जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मानव अधिकारों या मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त है? उच्च न्यायालय को। किसको प्राप्त है? उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट, बच्चों के मानव अधिकारों की रक्षा और यौन अपराधों से उन्हें बचाने के लिए भारत में कौन सा कानून लागू किया गया है? पैक्सो अधिनियम। पैक्सो अधिनियम लागू किया गया है। बच्चों के मानव अधिकार की रक्षा या यौन अपराधों से उन्हें बचाने के लिए भारत में कौन सा कानून लागू किया गया है? पैक्सो अधिनियम। नेक्स्ट, भारत में संकटग्रस्त बच्चों की सुरक्षा और मदद के लिए निःशुल्क चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? में संकटग्रस्त बच्चों की सुरक्षा और मदद के लिए निःशुल्क चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितना है? नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण या अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद UNHRC के अस्तित्व में आने से पूर्व कार्यरत संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1946 में। 1946 में। नेक्स्ट, प्रमुख मानव अधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पीटर बेशन। पीटर बेशन।
नेक्स्ट, मानव अधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच को अपनी स्थापना के समय किस मूल नाम से जाना जाता है? हेलसिंकी वॉच। नेक्स्ट, मानव अधिकार की पहली पीढ़ी के अंतर्गत मुख्य रूप से किन अधिकारों को शामिल किया गया? नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को। किसको शामिल किया गया था? नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को। नेक्स्ट, मानव अधिकारों की दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत मुख्य रूप से किन अधिकारों को रखा गया है? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को। नेक्स्ट, मानव अधिकारों की तीसरी पीढ़ी को मुख्य रूप से किन अन्य नाम से भी जाना जाता है? समूह अधिकार या सामूहिक अधिकार। नेक्स्ट, ऐतिहासिक वियना घोषणा और कार्यवाही कार्यक्रम को मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए किस वर्ष अपनाया गया था? वर्ष 1993। वर्ष 1993 में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा नस्ली भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन CERD को किस वर्ष अपनाया गया? 1965 में। 1965 में। नेक्स्ट, शरणार्थी की स्थिति और उनके अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल को किस वर्ष अपनाया गया? 1967। नेक्स्ट, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत राष्ट्रपति द्वारा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? धारा 4 के तहत। नेक्स्ट, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत राष्ट्रपति को मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार प्राप्त है? धारा 5। धारा 5 के तहत। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यों और शक्तियों का उल्लेख मानव अधिकार अधिनियम की किन धाराओं में किया गया है? धारा 12 और धारा 13 में। नेक्स्ट, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक शब्द को परिभाषित किया गया है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक शब्द को परिभाषित किया गया है? धारा 2 में। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष NHRC के पदेन सदस्य होते हैं? अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST का गठन किया गया? अनुच्छेद 338A। अनुच्छेद 338A 338 का। नेक्स्ट, भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने वाले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1992 में। 1992 में। नेक्स्ट, वर्ष 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस अधिवेशन या स्थान पर अपनाया गया? पेरिस महासभा के तीसरे सत्र में। पेरिस महासभा के तीसरे सत्र में। अगला, 10 दिसंबर 1948 को जब मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया गया, तब संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने सदस्य देश शामिल थे? कितने शामिल थे? 58 सदस्य देश। 58 सदस्य देश शामिल थे। अगला, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए निर्धारित होता है? 4 वर्षों के लिए। अगला, मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 2 किस प्रकार के अधिकारों की गारंटी देता है? नस्ल, रंग, लिंग, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव के बिना सभी अधिकारों की प्राप्ति।
नेक्स्ट, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 प्रत्येक व्यक्ति को कौन सा कानूनी अधिकार प्रदान करता है? कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार। अगला, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 7 नागरिकों को किस प्रकार की समानता की गारंटी देता है? कानून के समक्ष समानता और समान कानून संरक्षण का अधिकार। नेक्स्ट, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 8 मानव अधिकारों के उल्लंघन होने पर व्यक्ति को क्या अधिकार देता है? सक्षम राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों द्वारा प्रभावी कानूनी उपचार का अधिकार। अगला, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 10 न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा कौन सा अधिकार सुनिश्चित करता है? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय द्वारा सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय द्वारा सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार। नेक्स्ट, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 18 व्यक्ति को मुख्य रूप से कौन सी स्वतंत्रता प्रदान करता है? विचार, अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 20 नागरिकों को कौन सा लोकतांत्रिक अधिकार सौंपता है? शांतिपूर्ण सभा करने और संघ बनाने का अधिकार। नेक्स्ट, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 22 समाज में व्यक्ति को कौन सा बुनियादी अधिकार प्रदान करता है? सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। अगला, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 23 कार्य क्षेत्र से संबंधित कौन सा विशेष अधिकार देता है? अपनी पसंद रोजगार चुनने और ट्रेड यूनियन बनाने या उसमें शामिल होने का अधिकार। अगला, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 24 कर्मचारियों या श्रमिकों को कौन सा अधिकार सुनिश्चित करता है? काम के घंटों की सीमा, आराम और सेवातन अवकाश का अधिकार। नेक्स्ट, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 व्यक्ति को समाज में क्या अधिकार देता है? समुदाय के सांस्कृतिक जीवन और वैज्ञानिक प्रगति में भाग लेने का अधिकार। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अंतिम अनुच्छेद 30 किस बात की स्पष्ट चेतावनी या रोक लगाता है? राज्य या व्यक्ति द्वारा मानव अधिकारों को नष्ट करने वाली किसी भी कृत्य पर रोक। अगला, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC द्वारा किसी भी मानव अधिकार उल्लंघन के मामले में स्वयं आगे आकर जांच करने का अधिकार कानूनी भाषा में क्या कहलाता है? स्वतः संज्ञान। स्वतः संज्ञान। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC द्वारा किसी भी मानव अधिकार उल्लंघन के मामले में स्वयं आगे आकर जांच करने का अधिकार कानूनी भाषा में क्या कहलाता है? स्वतः संज्ञान। नेक्स्ट, मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों की पैरवी करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संबंधित राज्य सरकार द्वारा। संबंधित राज्य सरकार द्वारा। अगला, वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार ईरान में महिलाओं के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए किसे प्रदान किया गया था? नरगिस मोहम्मदी को। अगला,
संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन CRPD को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया? वर्ष 2006 में। अगला, भारत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन CRPD में आधिकारिक रूप से किस वर्ष शामिल हुआ? वर्ष 2007 में। नेक्स्ट, मानव अधिकारों को कानूनी रूप देने के लिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष अपनाया था? 16 दिसंबर 1966 को। 16 दिसंबर 1966 को। भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP आर्थिक और सामाजिक मानव अधिकारों की पुष्टि करते हैं? भाग 4 में। भाग 4 में। नेक्स्ट, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत मानव अधिकार न्यायालयों का गठन राज्य सरकार किसी पूर्व सहमति से करती है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से। नेक्स्ट, वर्ष 2019 के संशोधन के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों में कम से कम कितनी महिलाओं सदस्यों का होना अनिवार्य किया गया? कम से कम एक महिला सदस्य। अगला,